बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ट्वीट्स जो आए हैं ना, ये ट्वीट्स भी हैरान कुन है। अच्छा, हेनरी किसिंजर ने एक दफ़ा कहा था, उसका बड़ा मशहूर जुमला है कि अमेरिका की दुश्मनी जो है ना वो ख़तरनाक है। इट्स डेंजरस टू बी एनिमीज विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही। बट टू बी फ्रेंड्स विद द यूएस और अमेरिका इज फेटल। मोहलिक, कातिल, तबाहकुन। यानी ये तो दुश्मनी तो सिर्फ खतरनाक है ना, जब आप हमारे दोस्त होते हैं तब भी हम आपको छोड़ते नहीं हैं। सही। तो अभी 40 साल में आप देखें ना कि यूरोप की, अमेरिका के जो दोस्त हैं उनकी तो कोई फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। फॉरेन पॉलिसी है वाशिंगटन की दुनिया के लिए। और ये सारे के सारे जो इनकी बैसाखियां हैं, जो इनके सपोर्टर्स हैं, जिनकी अतात गुजारी वाशिंगटन की तरफ है, ये तो कट कॉपी पेस्ट करते हैं उनकी पॉलिसी को। बहुत कम ऐसा है कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनकी आपस में कोई बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हों। सही। वो होती हैं छोटी मोटी, अमेरिका उनको समझा समझू देता है। तो इनकी तो 40 साल से फॉरेन पॉलिसी कोई नहीं थी। वो तो अमेरिका का जिस मुल्क की तरफ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना अलाइन कर लेते हैं। अब ये जो लड़ाई छिड़ी है, इसमें तो इनको अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि हमारी जिस तरह प्रिंसिपल्ड पोजीशन होती है ना किसी भी मुल्क की, आपको पता होगा कि भाई आपकी इंडिया के हवाले से क्या प्रिंसिपल्ड पोजीशन है। फलां मामला होगा तो हमने ये स्टेटमेंट देना, आपको किसी को पूछना नहीं है, मीटिंग नहीं करनी। सही। अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कहीं कोई हुकूमत के लेवल पे सरपरस्ती हो रही है इस्लामोफोबिया की, तो हमने उस पर क्या स्टेटमेंट देना है। खुदा न खास्ता कहीं आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है और उसकी हुकूमत उसकी सरपरस्ती कर रही है, तो आपने क्या पोजीशन लेनी है। अगर कुरान की बेहुरमती का वाक़या हो रहा है और उसको वहाँ की हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उसके ताउन से हो रहा है, तो आपने क्या पोजीशन लेनी है। आपको पता है इसराइल के मामले पे फलां फलां। और यूरोप को ये पता ही नहीं है कि अगर हमें अमेरिका का सदर पड़ जाएगा तो हमने क्या करना है। सही। कोई जवाब तो होना चाहिए ना आपके पास। आपको पता तो हो कि भाई अगर फलां से लड़ाई हुई तो हमारी क्या पोजीशन है, फलां से इस लेवल की हुई, कोई हमारे मुतल्लिक इस किस्म की स्टेटमेंट देता है। यहाँ पर तो उन्होंने गिरबान पकड़ा हुआ है। अमेरिका ने, एलॉन मस्क ने जर्मनी से लेके तकरीबन तमाम ममालिक, जेडी वैंस अभी जब गया था म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, पूरा यूरोप बैठा हुआ था सामने, सारे नेटो एलाइज बैठे हुए थे। सही। उसने उनके साथ क्या किया था। वो बरतानवी वज़ीर आज़म को क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो एक इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको छोड़ के बाकी उन्होंने सारे इत्तेहादियों को रगड़ा लगा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको उन्होंने टेक ऑन किया। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे ये ट्वीट करता है ना, उसके बाद जो हो रहा है ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा। अब देखें, बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में ट्वीट्स आना शुरू होते हैं और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सबको 1 बाय 1 कोट ट्वीट करते हुए थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। अब उसको शुक्रिया करने की आदत अलबत्ता डाल दी है। डोनाल्ड टस्क, डियर ज़ेलेंस्की, एट ज़ेलेंस्की, वो जो उसका ट्विटर हैंडल है उसको कोट करते हुए, डियर यूक्रेनियन फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। कौन है जी? पोलिश प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। यानी जब अमेरिका ने एक पोजीशन ली है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के हवाले से, उसको डिफाई किया है सबसे पहले पोलैंड ने। सही। अब पोलैंड अगेन सरहद मिलती है, यहीं से वो सब कुछ जा रहा था। अच्छा, फिर इसका पोलिश प्राइम मिनिस्टर का लोगों ने मजाक भी उड़ाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि सपोर्ट तू करेगा, भेजेगा अपनी फौज, ट्रूप्स भेजेगा ग्राउंड पर, अमेरिका की जगह कोई ले सकता है? सपोर्ट जिसकी असल में चाहिए वो अब्बू जी अमेरिका उसकी सपोर्ट चाहिए ना, तुम्हारी सपोर्ट का क्या। लेकिन बहरहाल इसने शुक्रिया अदा किया। बट नाउ द वर्ल्ड इज, आप देखेंगे कि इसमें बड़ी तब्दीली आ रही है और जितनी फास्ट पेस्ड है ये हैरान कुन है। पेड्रो सांचेज, अच्छा, इसको भी थैंक यू फॉर योर वो किया, सपोर्ट किया। स्पेन के सदर, उसने 2-3 ज़बानों में, स्पेनिश में, रशियन में और अंग्रेज़ी में, यूक्रेन स्पेन स्टैंड्स विद यू, पेड्रो सांचेज का ट्वीट आता है, उसको जनाब थैंक यू करता है। फिर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट ट्वीट आता है रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा प्रेसिडेंट,
द ट्रूथ इज सिंपल, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, रशिया इज द अग्रेसर, यूक्रेन डिफेंड्स इट्स फ्रीडम एंड आवर्स। ये बाय करते हैं, यानी कि मोल्दोवा हो गया, हंगरी है, पोलैंड है, ये जो बॉर्डर करते हैं बाल्टिक रीजन में, यूरोपियन वो ईस्ट यूरोप जो सारे रोमानिया है, बाकी हैं, ये इस कहानी को बाय करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन रूस का सदर सोवियत यूनियन की रीइंस्टेटमेंट पे काम कर रहा है। सही। कि माजी में जो सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर था, उसकी जितने रूल था उसको रिवाइव किया जाए, जो ममालिक उससे आज़ादी हासिल कर चुके, नई स्टेट्स बन चुकी, इनको वापस रिकैप्चर करना है। तो ये तो मोल्दोवा तो कह रहा है कि भाई कि सच्चाई बिल्कुल सादा है, रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, इन्वेड किया, रशिया इसमें अग्रेसर है। सही। यूक्रेन अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, दिफा कर रहा है, और हमारी आज़ादी का भी, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर देखें, मामला ये है कि जिस तरीके से अब ये स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई है ना, वहाँ पर अमरीकी सदर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था जब उससे सवाल हुआ कि तुम किसके साथ खड़े हो, ठीक है बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, ये बताओ कि तुम यूक्रेन के साथ हो, तुम ज़ेलेंस्की के साथ हो, या तुम साथ हो व्लादिमीर पुतिन के। उसने कहा कि भाई मेरी ये पोजीशन नहीं है इस वक्त कि मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मैं सालसी का काम कर रहा हूँ, मैंने इनके दरमियान जंगबंदी करवानी है। जंगबंदी करवाने के लिए मैं अगर किसी के साथ होऊंगा तो फिर मैं जंगबंदी कैसे, मैं आर्बिट्रेटर कैसे हो सकता हूँ? सालसी तो वो करेगा जो न्यूट्रल हो जाए, तो मुझे यहाँ पे साइड्स पिक नहीं करनी, मुझे अब इसको ख़त्म करवाना है। अमेरिका ये पोजीशन ले रहा है, उसके इत्तेहादी कहते हैं कि नहीं, अमेरिका कहता है कि भाई मैं तो सात समंदर में महावरतन पार बैठा हुआ हूँ, मेरे आगे तो इतना बड़ा ओशन है, रूस ने हमला तुम्हारे पे किया हुआ है, तुम रूस को पैसे देते हो, जो चीज़ें खरीदते हो, गैस तो मुझसे खरीदते हो, तेल तो मुझसे खरीदते हो, गंदम तो मुझसे खरीदते हो, बाकी चीज़ें उनसे बाय करते हो, वो उसके एवज पैसे मिलते हैं। व्लादिमीर पुतिन उन पैसों से हथियार बनाता है, हथियार बना के तुम्हारे पे हमला करता है। जब तुम्हारे पे हमला हो जाता है तुम कहते हो कि हमें बचाओ, बचाने के लिए पैसे हम लगाएं और लुटाओ तुम व्लादिमीर पुतिन पे। सही। अब मैंने इसको ख़त्म करना है, ख़त्म करने के लिए मुझे न्यूट्रल होना पड़ेगा। उसे ये सवाल हुआ था, उसने कहा भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं व्लादिमीर पुतिन को कहूँ वो इतना बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, मैं टफ बन के दिखाऊँ, मैं उससे नफरत का इजहार करूँ और फिर मैं उसको फ़ोन करके कहूँ आओ व्लादिमीर पुतिन डील कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। एग्रीमेंट तो ऐसे नहीं होता। अब ही ऑल्सो हैज़ अ पॉइंट, लेकिन अब यूक्रेनियन मामले के ऊपर साइड लेना शुरू कर दिया यूरोप ने। मोल्दोवा के बाद आ जाएं, अगला ट्वीट आता है, यूक्रेन यू विल नेवर वॉक अलोन, प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। अब यानी ये वो ममालिक हैं जिनके बारे में जहन के किसी आखिरी गोशे में भी ये शायबा नहीं आता था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क से इस तरह इज़हार यकजहती कर सकते हैं। वो की थी ना, जायर बोल्सोनारो ने जाके व्लादिमीर पुतिन के साथ क्रेमलिन में हाथ मिलाया था ना, इधर वाले 2022 इमरान खान ने भी जाके किया था ना। उन दोनों के साथ अमेरिका ने क्या किया आपको पता है कि इसकी तो कॉस्ट है। अच्छा फिर आगे चलें, अगला मैसेज आता है, वी स्टैंड विद यूक्रेन एंड ऑन द साइड ऑफ द फ्री वर्ल्ड। द मैसेज इज फ्रॉम द सिविक डेमोक्रेटिक पार्टी चेक रिपब्लिक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चेक रिपब्लिक का मैसेज आता है। फिर आगे आप चलते हैं, ये मैसेजेस जो हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये नहीं हुआ कभी, इसके ऊपर कह लग रहे होंगे इस वक्त। अगला आता है जो मैसेज है वो प्रेसिडेंट ऑफ द चेक रिपब्लिक, प्राइम मिनिस्टर का अलहदा, प्रेसिडेंट का अलहदा। वी स्टैंड विद यूक्रेन मोर देन एवर, टाइम फॉर यूरोप टू स्टेप अप इट्स एफर्ट। वक्त आ गया कि अब यूरोप अपने एफर्ट्स को बढ़ाए। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, मुझे ये लगता है, यानी कि ये अंदाज़ा है कि इस तमाम मामले का जो नतीजा है ना एंड गेम, उसके नतीजे में या तो अमेरिका जो है वो टर्न अराउंड करेगा और वो जो प्रोसेस है ना दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें बहुत सारी पावर्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, सुपर पावर्स होंगी और अपने अपने मसल्स फ्लैक्स कर रही होंगी, या तो ये फ़ौरन हो जाएगा, अमेरिका का धड़न तख्ता हो जाएगा, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब को अपने ज़ेरे दाम कर लिया, यूरोप को और इन तमाम इत्तेहादियों को जिस पे वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की हद तक उस वक्त तक अनस्टॉपेबल हो जाएगा। फिर वो आपको शुभदे देखने को मिलेंगे ना जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती।
अच्छा जी, अगला मैसेज आता है, वी स्टैंड बाय यूक्रेन इन देयर फेयर स्ट्रगल फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। किससे आता है जनाब? नॉर्वेजियन लेबर पार्टी, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द नॉर्वेजियन, नॉर्वे उनके साथ खड़ा हो गया है। फिर आगे आप देखते हैं, nobody wants peace more than the Ukrainians do. Therefore, we are working on a common path to a lasting and just peace. Ukraine can rely on Germany and on Europe. Olaf Scholz, जो German भी chancellor. अभी भी वो कहता है कि जनाब कोई यूक्रेनियन के अलावा ऐसा नहीं है जो अमन का ज़्यादा ख्वाह हो। हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक कॉमन पाथ पर हम चल रहे हैं, हमें लास्टिंग और जस्ट पीस चाहिए। यूक्रेन इस मामले में जर्मनी पर रिलाई कर सकता है, एतबार कर सकता है और यूरोप के ऊपर एतबार कर सकता है। अगला मैसेज आप देखते जाएं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, और इस सारे मामले में डच प्राइम मिनिस्टर, उसका मैसेज आता है, डियर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, we stand with Ukraine in good and in testing times. We must never confuse aggressor and victim in this terrible war. सही, जिसने हमला किया और जो मासूम है जिस पर हुआ है। वो आता है। फिर उसके बाद स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का, स्वीडन स्टैंड्स विद यूक्रेन, यू आर नॉट ओनली फाइटिंग फॉर योर फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यूरोप। स्लावा यूक्रेन। अगला मैसेज आप देखें, एक के बाद एक मैसेज आ रहे हैं, और दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो पुर्तगाल की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल वो लिखता है, यूक्रेन कैन ऑलवेज काउंट ऑन पोर्टुगाल। पोर्टुगीज़ प्राइम मिनिस्टर का मैसेज है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये मैटर करता है। योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ द यूक्रेनियन पीपल। Be strong, be brave, be fearless. You are never alone, dear President Zelensky. We will continue working with you for a just and lasting peace. उसका थैंक यू। उर्सुला वॉन डर लेन, अगेन यूरोपियन यूनियन से मैसेज आता है, और ये मैसेज मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा बिकॉज इट्स इन रशियन, और ये कहती हैं कि योर डिग्निटी ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ द यूक्रेनियन पीपल। बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव, बी फेयरलेस, यू विल नेवर बी अलोन। सेम मैसेज जो ये लोग कर रहे हैं। जो सबसे दिलचस्प मैसेज है ना, वो है एंटोनियो कोस्टा, नहीं, उनका जो इमानुएल मैक्रोन का मैसेज है, वो बड़ा दिलचस्प है। उसने क्योंकि रिस्पेक्ट के नीचे अंडरलाइन की है, क्योंकि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली ना वहाँ पे वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, तो उसने गुड बाय कर रहा है, साथ ट्रम्प कहता भी आई विल कॉल यू। तो वो जो इमानुएल मैक्रोन है ना, उसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, तो उसने रिस्पेक्ट वाला मामला। फिर प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल का मैसेज आता है, सिमिलर वर्ड्स। इमानुएल मैक्रोन जो है ना, वो कहता है, अब इसको मैं ट्रांसलेट कर लूँ क्योंकि उसने फ्रेंच में किया। फ्रेंच ये पढ़ लेते हैं और जानते भी। मैं फ्रेंच में भी बोल सकता हूँ। देयर इज एन एग्रेसर रशिया, देयर इज अ पीपल अंडर अटैक यूक्रेन, वी वर ऑल राइट टू हेल्प यूक्रेन एंड सैंक्शन रशिया 3 years ago and to continue to do so. We are Americans, Europeans, Canadians, Japanese and many others. अमेरिका ने लिखा, अमेरिकन्स, कि अमेरिकी अवाम की तरफ कह रहा है कि अमेरिका की हुकूमत बेशक हमारे साथ ना हो, लेकिन अमेरिका के अवाम हमारे साथ हैं। और फिर कहता है कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमारी मदद कर रहे हैं और मदद करते रहेंगे, और रिस्पेक्ट टू दोज हु सिंस द बिगिनिंग हैव बीन फाइटिंग, because they are fighting for their dignity, their independence, for their children and for the security of Europe. इसको भी थैंक यू किया है। फिर उसके बाद खैर मैं मैसेजेस पढ़ता जाऊं, नेम अ कंट्री, तमाम नेटो के ममालिक हैं सारे, इन्होंने यूक्रेन के साथ। इन्होंने किया। जस्टिन ट्रूडो का मैसेज आया, रशिया illegally and unjustifiably invaded Ukraine for 3 years now. Ukrainians have fought with courage and resilience. Their fight for democracy, freedom and sovereignty is a fight that matters to us all. Canada will continue to stand with Ukraine and Ukrainians in achieving a just and lasting peace. तो प्रैक्टिकली इस वक्त अमेरिका के जितने मेजर तमाम इत्तेहादी हैं, नेटो इत्तेहादी, उसके जो यूरोपियन इत्तेहादी हैं, सवाए मैंने इसके इटली के शायद तकरीबन तमाम ममालिक हैं जिन्होंने अब अमेरिका को कॉल आउट किया। तो इससे फ्रैंकली स्पीकिंग एक ऐसी सफारती जंग है, एक ऐसी सफारती लड़ाई शुरू हुई है जो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि दोस्तों के दरमियान ये सारे दोस्त हैं, दोस्तों के दरमियान होते हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनके दरमियान बहुत इश्यूज होते हैं, हीट अप भी हो जाती हैं चीज़ें। आपको याद नहीं कि चाइना और पाकिस्तान का कितना बेहतरीन ताल्लुक है। इसाक डार ने खड़े होके स्टूपिड सी बात कर दी थी
कि मैं वहाँ पे खड़ा था, चीनी सफ़ीर बताएंगे, सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया भर में हमारी चीनियों की जान को लेके पॉलिसी ऐसी है, तो पाकिस्तान के हवाले से वो तो उसने आके करेक्ट किया जी, हर जगह जान कीमती है। तो वहाँ पे जो है वो ज़ाहिर है कि चीन और पाकिस्तान पब्लिकली नहीं आते। पब्लिकली बहुत कम ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें चाइना ने मुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा बात की, ये कहा है कि आप अपना हाउस एंड ऑर्डर कर लें, यानी कि अपने यहाँ सियासी इस्तेहकाम ले आएँ, अपने यहाँ कोई वो बेहतर कर लें, लेकिन एक्सचेंज नहीं होता। ये हमेशा होता है बंद दरवाज़ों के पीछे, डिप्लोमेटिक चैनल से ये बातें होती हैं। तो ये जो काम शुरू हुआ है ना, इससे बड़ा मेरा ख्याल है कि एक दिलचस्प सिनेरियो डेवलप होने वाला है और एक इत्मीनान की फ़ज़ा आपको चाइना में, बीजिंग और मॉस्को, क्रेमलिन और ग्रेट हॉल ऑफ चाइना, वहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। बट इसका अनफोल्ड होना और आगे क्या होता है, ये भी मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग एंड्स हैं जो अभी हमने देखने हैं। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।